महाराष्ट्र की राजनीति के नायक अभी एकनाथ शिंदे हैं। उनके पास सरकार और सेना की ताकत है। सरकार किसकी बनेगी ये शिंदे के हाथ में है। यानी शिंदे फिलहाल किंग मेकर हैं। वे थाने की कोपरी पचड़ा खाड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं और मौजूदा सरकार में नगर विकास और सार्वजनिक निर्माण मंत्री रह चुके हैं। जनता के साथ साथ विधायकों पर भी उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। वे कभी ऑटो चालक थे, लेकिन उन्होंने जनता के बीच जाकर एक साम्राज्य खड़ा किया है। आज वे सत्ता के शीर्ष पर हैं। फिलहाल शिंदे की ताकत उनके पक्ष में खड़े शिवसेना के बागी विधायक हैं। जब शिंदे ने बगावत की तो थाने की जनता ने उनके समर्थन में पोस्टर लगवाए। इनमें बाला साहब थे, लेकिन उद्धव कहीं नहीं। बाकी कहानी बताने से पहले समझिए शिंदे साल दर साल कैसे ताकतवर बनते गए। शिंदे कैसे बने किंग मेकर। 1982 में बालेग होते ही वे शिवसेना के कार्यकर्ता बने। 1997 में आनंद दिघे ने टिकट दिया तो पार्षद बने। साल 2001 में नगर निगम में विपक्ष के नेता बने। 2002 में दोबारा नगर निगम के पार्षद बने। 2004 में ठाणे विधानसभा से विधायक चुने गए। 2005 में नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी तो खुद का कद बढ़ा। 2005 में ही राज ठाकरे गए तो शिंदे और ताकतवर होते गए। 2009 में ठाणे की कोपरी पचड़ा खाड़ी से विधायक चुने गए। 2014 में फडणवीस सरकार में राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। साल 2019 में एकनाथ शिंदे विधायक दल के नेता बने। 2022 में विधायकों के साथ बागी हुए और अब किंग मेकर हैं। एकनाथ शिंदे पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने इलाके में पानी की समस्या को दूर किया। चुनाव लड़ने का फैसला भी उन्होंने एक दुकान पर खड़े खड़े ले लिया था। ये वो समय था जब शिंदे ऑटो चलाते थे। बीच में ऐसा भी समय आया हाथ मिला ठेका निकल ना जाए, इसके लिए शिंदे ने मछली साफ करने का काम भी किया है। राजनीति में आने से पहले शिंदे आरएसएस से जुड़े थे। इसके पीछे की कहानी ये है कि दिग्गज नेता आनंद दिघे एक दिन उनके इलाके में आए। उन्होंने लोगों से पूछा कि वे पार्षद के रूप में किसे देखना चाहते हैं। इस पर हिंदू और मुसलमानों ने एक सुर में एकनाथ शिंदे का नाम आगे कर दिया। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना का दामन थाम लिया और फिर मुड़कर नहीं देखा। शिंदे का बचपन थाने के किशन नगर बागले स्टेट के 16 नंबर में बीता। इसमें वे माता पिता और 3 भाई बहनों के साथ रहते थे। ये फ्लैट अब भी है। शिंदे के पिता गत्ते की कंपनी में मामूली नौकरी करते और माँ लोगों के यहाँ काम कर बच्चों का भरण पोषण करती थी। परिवार में गरीबी होने के बाद भी शिंदे ने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना। वे हमेशा लोगों के बीच खड़े रहे, इसलिए उन्हें डाउन टू अर्थ कहा जाता है। ऐसा भी समय आया जब शिंदे ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया था। वाकया 2 जून 2000 का है, जब शिंदे की आंखों के सामने उनके 2 बच्चे पानी में डूब गए। ये हादसा 17 में हुआ था। बेटे दीपीश और बेटी सुभद्रा को खोने के बाद शिंदे टूट गए। उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि किस्मत को ये मंजूर नहीं था, सो उनके राजनीतिक गुरु आनंद दिघे ने हौसला बढ़ाया और संन्यास की बात आई गई हो गई। एक नेता को उसकी भाषण देने की कला से ही जनता के बीच लोकप्रियता मिलती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब शिंदे की आवाज़ चली गई। करीब 15 दिनों तक शिंदे कुछ बोल नहीं सके। ये वक्त 2014 के लोकसभा चुनावों का था। हालांकि इलाज के बाद आवाज़ लौट आई और शिंदे फिर बोलने लगे। किस्से और भी हैं, वे फिर कभी सुनाएंगे। इनमें शिंदे का इलाके को डूबने से बचाना और नगर में राशन खत्म होने पर कंपनी का गोदाम खुलवाना शामिल है।